अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑपरेशन एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, सर्किट्स एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का 741 जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं आईसी, वो आईसी के अंदर जनरली आपने एक आईसी देखा, उसके अंदर बेशुमार सर्किट्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, लेकिन हम उसकी एप्लीकेशन पे ऊपर फोकस करेंगे और उसकी जर्नल जो आपने पहले से आपको नॉलेज है थोड़ा सा वो, और कुछ उसकी एप्लीकेशन पे डिस्कशन होगी। ठीक है, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा ऑलरेडी भी आइडिया है। इट हैज़ इन्फिनिट गेन, ठीक है, इन्फिनिट गेन होती है इसकी। इट हैज़ इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिट, ठीक है, हमने कहा था एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम वोल्टेज अपने क्रॉस ड्रॉप करे, तो इसकी इम्पीडेंस जो है इन्फिनिट होती है। इट हैज़ ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको पता है आउटपुट रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर की होती है वो सीरीज़ में आती है लोड के, तो हम चाहते हैं वो ज़ीरो हो या मिनिमम हो, इसकी हम आइडियली कहते हैं कि ज़ीरो है। इट हैज़ इन्फिनिट बैंड विड्थ, इसकी बैंड विड्थ इन्फिनिट है, मीन आप किसी भी फ्रिक्वेंसी में इसमें से सिग्नल पास करवा सकते हैं। इट हैज़ इन्फिनिट बैंड विड्थ, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसकी इन्फिनिट गेन है तो इसको पावर जनरेशन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, कि आप इसको इन्फिनिट गेन आपको मिले, आप छोटा सा सिग्नल दें, आपको इतना बड़ा सिग्नल ले लें और वो पावर जनरेशन में इस्तेमाल करें। उसका जवाब ये है कि इसको हमने डीसी सप्लाई जितनी देंगे उतनी ही गेन को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, उतना ही सिग्नल एम्पलीफाई होगा। हमें खुद से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि हम खुद इसको सप्लाई देते हैं डीसी, फिर सिग्नल को ये एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है डीसी सिग्नल को यूज़ करते हुए, इसलिए इसकी खुद से हमें सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसके मोड हैं, आपको पता है एक इन्वर्टिंग मोड होता है और नॉन इन्वर्टिंग मोड होता है। ये एक छोटा सा टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें VI माइनस और वी आई प्लस और वी नॉट जो है वो नज़र आ रहा है, आप बुक से अगर देखेंगे, ठीक है। तो इसका टेबल बना हुआ है कि अगर वी आई माइनस के ऊपर आप ग्राउंड कर देते हैं और वी आई माइनस को ग्राउंड कर दें और वी आई प्लस पे आप सिग्नल दें तो आपकी आउटपुट पॉजिटिव उसी तरह से फॉलो करेगी जिस तरह इनपुट है। और अगर आप वी आई प्लस को ग्राउंड कर दें और वी आई माइनस के ऊपर सिग्नल दें तो आपका सिग्नल जो है इन्वर्टेड नज़र आएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है, इसमें वी आई माइनस वी आई प्लस दोनों हमने टर्मिनल पे अप्लाई किया, तो जो आउटपुट होगी वो एक्चुअली गेन के साथ मल्टीप्लाई होके आपको नज़र आएगी, वी आई प्लस माइनस वी आई माइनस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका जो अगर हम इसको इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करते हैं, वी आई माइनस हम अप्लाई करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, वी इनपुट जो है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर और पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो आउटपुट आपकी गेन जो है वो इन्वर्टेड होगी माइनस ए और इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वी आई के साथ, ठीक है। इसका जो फार्मूला है आपको याद है कि जो इन्वर्टिंग फॉर्म में जब हम फार्मूला देखते हैं वो हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है, वी आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर वन। ये इन्वर्टिंग में ये आपने स्टडी किया हुआ है। ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है इसकी हम छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। आपको थोड़ा सा नोडल एनालिसिस को रिवाइज करना पड़ेगा, नोडल एनालिसिस से हम इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर नोड आप कंसीडर करें, एक आपके पास ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है। तो अगर आपने देखना हो करंट इसमें कितना एंटर हो रहा है इसमें, ठीक है, नोड में, चूँकि करंट के एंटरिंग करंट और लीविंग करंट बराबर होता है। अच्छा, इसकी चूँकि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है तो हम कहेंगे जो करंट यहाँ से एंटर हुआ है इस रेजिस्टेंस में से, तो इसके अंदर जाने की बजाय वो आई एफ करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंटरिंग करंट इज इक्वल टू आई एफ करंट जो होगा, लेकिन इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब आई जो करंट होगा, आई वन जिसको हम कहते हैं, वो आई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई वन करंट आई एफ के बराबर है, तो आई वन करंट को नोड से अगर देखें आप, वी आई माइनस वी आई माइनस ओवर आर वन है। आई वन करंट अगर आप यहाँ से नोड से देखेंगे तो आपके पास ये करंट, अगर आप इसको देखना चाहें इस ब्रांच में से क्या करंट है, वी आई माइनस, ठीक है, ये ऊपर वाला माइनस डिवाइडेड बाई आर वन, ठीक है। अगर आप आई एफ करंट देखेंगे तो आप कहेंगे वी आई माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई आर एफ, ठीक है। तो ये आपके पास जो करंट का क्वेश्चन आ जाएंगी, वी आई माइनस ओवर आर वन, वी आई माइनस वी आउट ओवर आर एफ, ये आपके पास क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ पे हमने ये बताता है कि अगर आपके पास
गेन चूँकि इन्फिनिट होती है, तो हम अगर वी आई माइनस की बात करें, ये इक्वल होती है वी आउट ओवर ए, या आपकी वी आउट जो होगी, जिस तरह हमने पहले बताया, वी आउट जो आपकी होती है एक्चुअली गेन से मल्टीप्लाई होकर वी आई माइनस आती है। अगर यहाँ से इन्फिनिट गेन हो तो ये हम ए को इससे इधर से डिवाइड कर दें तो समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या होता है, ज़ीरो। तो वी आई माइनस जो एक्चुअली वो कहता है कि ज़ीरो कंसिडर होगा, वी आई माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है वी आई ओवर आर वन यहाँ से सिर्फ रह जाएगा, और राइट साइड पे आपका वी नॉट माइनस वी नॉट ओवर आर फाइव रह जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा, वी आई माइनस ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वी आई ओवर आर वन वी नॉट ओवर आर एफ माइनस के साथ रह जाएगा। तो फिर आप इसको रीअरेंज अगर आप करें, वी आई माइनस भी उसने का ये ज़ीरो ये हो गया, वी आई ओवर आर वन वी नॉट माइनस वी नॉट ओवर आर एफ रह जाएगा। ठीक है, वी नॉट ओवर वी आई को अगर आप देखेंगे तो माइनस आर एफ ओवर आर वन रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन होगी इन्वर्टिंग फॉर्म में जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपसे अगर कहा जाए कि ये एक एम्पलीफायर डिज़ाइन, ठीक है, आपसे अगर कहा जाए कि एम्पलीफायर डिज़ाइन करें तो उसकी गेन आपको बता दी जाए, तो आप एक रजिस्टेंस को सपोज कर लेंगे और दूसरी की वैल्यू जो है वो वहाँ से निकाल लेंगे, तो आपके पास एम्पलीफायर डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल है एक छोटी सी, अगर कहता है कि अगर अज्यूमिंग दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन फिगर इज आइडियल, फाइंड the RMS value of V naught when VI is 1.5 वोल्ट RMS। ठीक है, अच्छा हमने फाइंड करनी है V आउट। अगर आपको VI गिवन है तो सिंपल गेन आप निकाल सकते हैं माइनस RF ओवर R1 से। RF कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 25, RF जो है 137.5 और R1 जो है 25, दोनों की रेशियो से हम -5.5 आपकी गेन है। ठीक है, इनपुट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द 25 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, VI जो है उसको डिवाइड कर दें हम रेजिस्टेंस के साथ VI को, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 1.5 वोल्ट आपकी VI है, 25 किलो ओम से हमने डिवाइड किया 60 माइक्रो एम्पेयर आपके पास करंट आ गया। थर्ड पॉइंट जो है वो द आउटपुट वोल्टेज व्हेन VI इज -0.6 वोल्ट DC, -0.6 वोल्ट DC अप्लाई किया है, तो आउटपुट क्या होगी, गेन से मल्टीप्लाई करें, दोनों नेगेटिव हैं आपकी गेन और इनपुट, तो आपका प्लस में गेन आ जाएगी। ठीक है, प्लस में सॉरी आउटपुट आपकी आ जाएगी। ठीक है, नोटिस दैट द आउटपुट इज positive DC voltage when the input is negative DC voltage and vice versa। ठीक है, तो यही एग्जांपल आप मुझे एक्टिविटी में व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, सॉल्व करके, बल्कि ऐसे करें, मैं आपको कहता हूँ कि आप डिज़ाइन करें एक एम्पलीफायर जिसकी गेन 100 हो, 100 गेन का एक इन्वर्टिंग मोड में एम्पलीफायर, -100 गेन वाला यानी एम्पलीफायर एक आप डिज़ाइन कर दें। ठीक है, 100 गेन आनी चाहिए। ठीक है, चलें, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।